हम गलत डिसीजन लेने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, गलत डिसीजन लेने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि हम डिसीजन ले ही ना, आज हमारी लाइफ जहाँ पर भी है इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है पास में लिए गए हमारे फैसलों का। अगर हमारे फैसले सही है तो हमारी लाइफ सही है, नहीं तो एक गलत फैसला ज़िंदगी भर का बोझ बन सकता है। जैसे कि अगर कोई युवक शराब पीकर गाड़ी चलाने का फैसला लेता है तो ये इसे काफ़ी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम छोटे बड़े अनगिनत फैसले लेते रहते हैं। एक बड़ा फैसला जो सभी को लेना पड़ता है वो है उनके करियर के बारे में। तो ये फैसला लोग अक्सर कैसे लेते हैं? ये फैसला या तो घर वालों के दबाव में आकर लिया जाता है या तो फिर भेड़ चाल में अपने दोस्तों के पीछे। पर यह तरीका सरासर गलत है, क्योंकि अगर हम किसी और की सलाह से अपना फैसला लेते हैं तो वह अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार फैसला सुनाते हैं। तो उनका लिया हुआ फैसला उनके लिए सही हो सकता है, हमारे लिए नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की सलाह ना लें, सलाह ज़रूर लें, लेकिन फ़ैसला खुद को लेना चाहिए, क्योंकि जो हम फैसला लेते हैं उसको जीना तो हमें ही पड़ता है। उसका जो भी परिणाम होता है भुगतना हमें पड़ता है। इसलिए हमेशा सुने सबकी, करे मन की। दोस्तों, हमको हमारे सारे डिसीजन शांत दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अशांत दिमाग से डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इवन हमारा बॉडीली कंफर्ट, जैसे कि अगर हम बहुत भूखे प्यासे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसे में नहीं लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में और एक टर्म यूज़ किया जाता है, ओके लेट्स स्लीप ओवर इट एंड वी विल डिसाइड टुमारो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के पहले जब आपने सारा रिसर्च कर लिया है और अब आप डिसीजन लेने वाले हों, उसके बाद एक रात आप बिना डिसीजन लेके सो जाइए और दूसरे दिन फ्रेश दिमाग से डिसीजन लीजिए। क्योंकि क्या होता है, रात में अपना दिमाग सारा कुछ जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है दिमाग में, तो दूसरे दिन हम क्लियर माइंड से सही डिसीजन ले सकते हैं। एक और चीज़ अपनाई जा सकती है, जो थोड़ा एकांत में शांति से टाइम बिताएं और फिर अपने आप अकेले में अपना डिसीजन खुद लें। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन द डिसीजन, मतलब मैं इस डिसीजन से क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में सेकेंड स्टेप है गैदर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब हमें हर वो जानकारी जो हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट है, सारी जानकारियाँ जमा करनी होती है, सारे सोर्स से जमा करनी होती है। तो हम ये जानकारी ऑनलाइन जाकर जमा कर सकते हैं, लोगों से बात कर जमा कर सकते हैं, कभी कभी कोई बुक्स भी होती है उनको पढ़कर हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कोई बच्चे को डिसाइड करना है कि ग्रेजुएशन के लिए उसे कौन सा कॉलेज चुनना है, तब वो क्या करेगा? तब वो जानकारी जमा करने के लिए पहले तो अपने सीनियर से बात करेगा, पता लगाएगा कि उसके स्ट्रीम के लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्या फीडबैक है कॉलेज का, कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पढ़ रहे बच्चों का। दूसरा, वो ऑनलाइन जाके सब कुछ जानकारी जमा करेगा। तो इस स्टेज पे हमें सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी जमा करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर अपना एग्जांपल ले लें तो इसमें हमें ना ही हमारे शहर के कॉलेज में, लेकिन हमारे पूरे देश के कॉलेज में, और देश के ही क्यों, बाहर के कॉलेज का भी आप पता लगाइए कि आप ग्रेजुएशन कहाँ कर सकते हैं। इस स्टेज पे कोई भी ऑप्शंस आप ड्रॉप मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जानकारी कलेक्ट करते हैं तब हम ऑलरेडी अपने मन में कोई कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं या उसके तरफ हमारा झुकाव होता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वही जानकारी कलेक्ट करते हैं जो हमारे मन में जो डिसीजन लिया है उसी को सपोर्ट करे। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। तो हमें ये जानकारी कलेक्ट करते टाइम में कन्फर्मेशन बायस को कि अवॉइड करना है। बिना बायस में सारी जानकारी जो अवेलेबल है वो जमा करके अपने पास रखनी है। तो आपने जानकारी सारी अब कलेक्ट कर ली। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि अपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बनाना, ये डिसीजन के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। तो जैसे जैसे एक्चुअली आप जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं तो वैसे वैसे जो सारे विकल्प हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स है, ये आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। अब ये ऑल्टरनेटिव्स की आज आप लिस्ट
बना लीजिए कि नंबर 1 मेरा ये ऑप्शन, नंबर 2 ये ऑप्शन, नंबर 3 ये ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सारे ऑप्शंस को अच्छे तरह से परखना है या एग्जामिन करना है। तो इसके लिए अब हर एक ऑप्शन का एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सारे लिस्ट आउट कर लीजिए, तो फिर आपको ऑप्शंस कंपेयर करने में आसानी होगी। इसके अलावा हर एक ऑप्शन के आपको वर्स्ट केस सिनारियो और बेस्ट केस सिनारियो ये नोट डाउन करना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है जो कि अभी नौकरी कर रहा है और इसके सामने डिसीजन है कि नौकरी छोड़ के उसने खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या नहीं, तो वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा इसका? वर्स्ट केस सिनारियो होगा कि स्टार्टअप चलेगा नहीं, तो उसको ये एग्जामिन करना चाहिए कि वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, तो एम आई रेडी टू फेस दिस, क्या मेरी तैयारी है ये फेस करने की? तो ऐसे करके हर एक ऑप्शन को आपको एग्जामिन करना है और उनकी लिस्ट बनानी है। अब चौथा स्टेप है अपने ऑल्टरनेटिव्स को प्रायोरिटी देना। तो अभी आपने अच्छे से उसको एग्जामिन कर लिया है, आपको सब ऑल्टरनेटिव्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल गए हैं, तो आप इनको अपने पसंद के अनुसार प्रायोरिटी दीजिए। एक और चीज़ जो हमारे काम आती है कि हमारी बॉडी जो है वो भी हमको इंडिकेशन देती है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा और कौन सा गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं, यही हम अपने स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज़ ये सोच रहा है कि मैं बीएससी का कोर्स करूँगा, तब वो बीएससी के बारे में सोच के उसका मन उदास लगता है, उसके बॉडी में हैवीनेस लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी भी हमारा इंडिकेशन देती है कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए ठीक नहीं। विपरीत, सपोज उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो बीए पढ़ने के बारे में सोचता है कोई अपने ड्रीम कॉलेज में, तो उसका मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है और उसको हल्का हल्का महसूस करता है। तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आर्ट्स उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह अगर हम अपने बॉडी के सिग्नल्स भी पढ़ सके तो भी हमारे को डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद मिलती है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, जब हमने डिसीजंस को प्रायोरिटी दी। तो अब तो क्लियर ही है, जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो हमारा डिसीजन है। आइए अब बात करते हैं कि डिसीजन लेते समय हम क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती है एनालिसिस पैरालिसिस। अक्सर हम डिसीजन लेते समय लूप थिंकिंग में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि पहले तो हम डिसीजन के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हाँ, मैं तो ये डिसीजन लेना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें ये फ़ायदे हैं, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने लगते हैं कि उसके नुकसान क्या होंगे, मैं ये करूँगी तो ये नुकसान होगा। नुकसान गिनाने के बाद फिर से हम पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं, फिर से हम नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह एक लूप में हम ये थिंकिंग करते जाते हैं। इस तरह की थिंकिंग करते करते हम नए नए प्रश्न भी खड़े करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम गलत डिसीजन लेने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, गलत डिसीजन लेने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि हम डिसीजन ले ही ना और बस ऐसी स्टॉलिंग करें। इससे क्या होता है कि उससे हमारा एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होता है और कोई प्रोग्रेस नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि डिसीजन मतलब होता है एक चॉइस, और हर एक चॉइस के साथ रिस्क और अनसर्टिनिटी, ये दोनों ही चीज़ होती है। तो दुनिया में परफेक्ट डिसीजन ऐसा कुछ नहीं होता, 100% गारंटी नहीं होती है कि ये डिसीजन ही मेरे लिए सही है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। जो हमने इतना अच्छा एनालिसिस किया है, तो उसको समझने के बाद जो ऑप्शन हमको सबसे बेस्ट लगता है वो डिसीजन हमें लेना है। और डिसीजन लेने के बाद दोस्तों आगे पीछे नहीं करें। सोच समझ के डिसीजन ले, पर एक बार डिसीजन लेना तो उसके ऊपर पक्का रहें और जल्दी से आगे बढ़ें। एक कदम आगे बढ़ाएं उस डिसीजन पे। हो सकता है कि छोटा ही एक्शन ले, लेकिन जल्दी से एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप डिसीजन को मतलब एक करेंगे फिर उसको फिर से बदलेंगे, उल्टा करेंगे, तो इस तरह अच्छी ज़िंदगी आप इस तरह नहीं जीते हो। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं डिसीजन फटीग। इसका मतलब है कि हम अगर किसी दिन ज़्यादा डिसीजन लेते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। तो ऐसे थके हुए दिमाग से अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो वह डिसीजन गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर हम थके दिमाग से डिसीजन लेते हैं तो हम फिर इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। अब इम्पल्सिव डिसीजन क्या होता है? इम्पल्सिव डिसीजन मतलब बिना सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन। तो इससे डिसीजन हमारे गलत होते हैं। और थके हुए दिमाग से डिसीजन लेने का दूसरा ये बात भी होता है कि हम डिसीजन लेना टोटली अवॉइड करते हैं और उसको
बस पेंडिंग ही पेंडिंग रखते हैं। तो थके दिमाग से डिसीजन ना लें। दोस्तों, यही मेरा आज का वीडियो था। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने लर्निंग की है वो आपके साथ शेयर करूंगी। कंक्लूजन में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है ये एक स्किल है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर होता हुआ देखिए। क्योंकि जितने आप जल्दी डिसीजन लेंगे उतने आपका दिमाग हल्का होगा, आपको प्रोग्रेस की फीलिंग आएगी, आपका टाइम बचेगा। तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदा ज़रूर उठाइए, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ।